सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का तीसरा पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण के करने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर और इसकी जो समरी है वो यानी इसका सारांश। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें जो व्यंग्यात्मक ये जो रचना है इसमें हम लोग व्यंग्यात्मक मतलब ये एक तरह से मजाक के तौर पर दी गई है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसमें जो सच बातें हैं उसको भी एक मजाक के रूप में दिया गया है। यहाँ पे एक व्यंग्य की तरह लिया गया है। तो इस कहानी में उसमें देखते हैं हम लोग बेटा इस रचना में यहाँ पे पड़ोसी का दे रखा है अच्छे पड़ोसी के गुण कि अच्छे पड़ोसी में क्या क्या गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों को यानी जो गुण इसमें दे रखे हैं वो होने तो क्या चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो होता है सहायतापूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए, वो एक दूसरे के लिए उदार होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल उल्टा है। वो क्या करते हैं जो पड़ोसी होते हैं इसमें कुछ ऐसे मतलब मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे एक पड़ोसी का दूसरे अपने पड़ोसी के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, बिल्कुल दिखावे का व्यवहार है। यानी जो प्यार होता है प्रेम होता है वो है बिल्कुल दिखावे का होता है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं, कभी एक दूसरे की केबल की तार काट देते हैं, कभी गला सड़ा कूड़ा जो होता है वो एक दूसरे के घर के बाहर फेंक देते हैं, कभी वो मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो औरतें जो होती हैं वो चाय चीनी इसको लेकर जो शॉल वगैरह होता है उसको लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाती हैं। तो एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पड़ोसियों की और एक पड़ोसी देश की तुलना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जैसे पड़ोसी होते हैं कि वो ऊपर से तो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम लोग आप से बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके साथ आपको बड़ा सहयोग करते हैं। तो वैसे एक पड़ोसी देश भी जो होता है बेटा वो पूरे अगर औरों के सामने यानी दूसरे देशों के सामने वो उसको ये दिखाता है कि हम इनके आंतरिक मामलों में यानी एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई रोक टोक नहीं करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन वो नीचे ही नीचे क्या करते हैं, वो दूसरे मतलब देश के अंदर आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो करते हैं, यानी आतंकी भेजते हैं, एक आतंकवाद का माहौल बनाते हैं। तो ये एक देश के साथ तुलना की गई है। जैसे पड़ोसी होते हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वैसे एक पड़ोसी देश जो होता है वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो भी कहीं ना कुछ ऐसी गतिविधियां करता रहता है जो मुंह से ऊपर ऊपर से तो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है सब ठीक है, हम लोग पड़ोसी देश हैं, बहुत अच्छे से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब दूसरे देश में कुछ ना कुछ गलत हरकतें करता रहता है, आतंकवादी हरकतें करता है या और कोई उनकी सीमा पर हस्तक्षेप करता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक हमें सीख दी गई है इस पाठ के माध्यम से कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में दोगलापन नहीं रखना चाहिए। उसको अगर वो अपने जो पड़ोसी होता है उनके साथ एक सच्चे मन से उनका साथ देना चाहिए, सच्चे मन से उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। ना कि भाई ऊपर से दिखाते रहो, ऊपर से वो अच्छा बनने का ढोंग करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, अंदर ही अंदर वो उनका बुरा ही चाहते हैं। जैसे एक पड़ोसी भी जो होता है, अब यहाँ पे लेखक है तो लेखक के माध्यम से दिखाया गया है कि लेखक क्या करता है, वो अपने जो उसका जो दोस्त होता है यानी जो पड़ोसी होते हैं उनसे ऊपर से तो वो बड़ा एक तरह से ये दिखाते हैं कि हम आपकी बड़ी केयर करते हैं, हमें भाभी जी का बड़ा ध्यान है। वो जब भी बाहर निकलते हैं यानी भाभी जी का यानी सामने जो पड़ोसन होती है उसका हालचाल पूछते हैं, उससे उससे ये पूछते हैं कि तुम कैसे हो, आपका हालचाल क्या है। लेकिन वो करते क्या है, वो उस हालचाल पूछ तो लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको एक व्यंग्य की तरह लेते हैं, एक मजाक की तरह लेते हैं और घर जाके अपनी बीवी से यानी अपनी पत्नी से उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं उसका कि देखो कितने दिन से बीमार है। अगर कोई इसकी जगह कोई और होता है तो पता नहीं जो मतलब भगवान के घर से क्या अमरोती पी के आई, अमरोती होती है जो अमर होने की दवा होती है, कि पता नहीं क्या अमरोती पी के आई है। अगर ऐसी इसकी जगह कोई और होता तो अब तक कब का टैं बोल चुका होता, टैं बोलना मतलब मर जाता।
लेकिन ये फिर भी अभी तक जिंदा है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो लेखक है वो अपने पड़ोसी के सामने उसका मजाक ही उड़ा रहा है। और जो पड़ोसी होता है उसको भी ये पता है कि इसको मेरी जो पत्नी है उसकी सेहत की चिंता नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिर्फ हमारा मजाक बना रहा है कि इतने दिन से तुम्हारी पत्नी कहीं ना कहीं बीमार है। और अगर वो ना भी बीमार होता है तो जो पड़ोसी होते हैं वो उसको याद दिलाते रहते हैं कि तुम बीमार हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं, अब जो पड़ोसी होते हैं वो भी कम नहीं होते। अब यहाँ जो पड़ोसी दिखा रखे हैं, लेखक अगर उनसे ये पूछता है कि तुम्हारी पत्नी ठीक हुई या नहीं हुई, भाभी का क्या हाल है, तो वो क्या होता है, वो सामने वाला पड़ोसी भी समझता है कि हाँ ये किस तरह से बोल रहा है। और वही काम फिर वो सामने वाला पड़ोसी लेखक के लिए करता है कि लेखक जब भी खांसता है, अगर वो थोड़ा बहुत भी खांसता है तो लेखक, वो जो सामने वाला पड़ोसी होता है उसको कोई चिंता नहीं है लेखक की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसको एक तीर सा चुभाता है कि इसका जो खांसी होती है ना उसका अपना इलाज करवा लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि जो खांसी होती है ना वो कैंसर का प्रारंभिक जो लक्षण होता है, यानी पहले जो लक्षण क्या होता है कैंसर का, कि बंदा खांसने लग जाता है, तो इसलिए अपनी खांसी का इलाज करवाओ। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि वो सामने वाला भी व्यंग्य कर रहा है, वो भी मजाक उड़ा रहा है, और ये इधर से ये जो लेखक होते हैं ये भी मजाक ही बनाए हुए हैं, ना वो उसका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं और ना इधर लेखक। अब उसके बाद जब ये होता है कि वहाँ से अगर मान लो उनका झगड़ा, वहाँ से एक दूसरे के बीच में बहस हुई, वो उधर से बोल रहा है ये इधर से बोल रहा है, फिर वो बाद में क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, अपने घर का जो कूड़ा होता है जल्दी उठते हैं, अपने घर का कूड़ा जो पड़ोसी होते हैं उनके घर के सामने डाल देते हैं। अब जब पड़ोसी सुबह उठता है और उसको ये लगता है कि हाँ मेरे घर के कूड़े के सामने कूड़ा पड़ा है, उसको ये मालूम है कि ये कूड़ा किसने फेंका, लेकिन फिर भी वो ऐसे अनजान बनते हैं जैसे उनको तो यही नहीं पता होगा कि ये कूड़ा फेंका किसने है। वो क्या करते हैं, वो उनके सामने उस जो फेंकने वाले को बड़ा गाली गलौज करते हैं, खूब उनको ताने देते हैं। जबकि ये जो पड़ोसी यानी जिसने फेंका है, अगर मान लो यहाँ पे लेखक ने अगर उनके घर के सामने फेंका है तो लेखक के जो पड़ोसी हैं वो उसके सामने ही गाली देते रहते हैं कि किसने फेंका है, उसका इतना बुरा हो, उसका ये हो जाना चाहिए, उसका वो हो जाना चाहिए। और साथ साथ जो है लेखक भी उसकी हाँ हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये फेंका तो मैंने ही है, लेकिन उनको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भाई तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो ये तो नहीं कह सकते। तो इसलिए वो जो होते हैं लेखक, उनको भी पता होने के बावजूद भी वो उसको कुछ नहीं कहते और एकदम अनजान बनने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि जो औरतें हैं यानी पुरुष जो होते हैं वो एक तरह से उनकी हालचाल पूछने के उसमें एक दूसरे को ताना देते रहते हैं, फिर वो एक दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकते रहते हैं। लेकिन जो पड़ोसने क्या होती हैं वो आपस में इतना रखते हैं कि वो उनका सिलसिला जो होता है चाय चीनी और पत्ती से शुरू होता है। एक दूसरे के घर पर जाकर क्या होता है, कभी चाय लेने आती हैं, कभी उसको चीनी देने आती हैं। तो इस तरह का जो उनका सिलसिला शुरू होता है, लेकिन वो ख़त्म कहाँ पर होता है, साड़ी और शॉल पर जाकर। तब कब होता है, जब एक उसकी महंगी साड़ी पर चटनी का दाग लगाकर उसको वापस दे दी जाती है। तूश का शॉल, तूश होता है बेटा एक पहाड़ी बकरे की ऊन होती है जो काफ़ी महंगी होती है, तो वो शॉल जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो जब उस पर चटनी लगा के और वो उसको दी जाती है तो जो पड़ोसने होती है उनको गुस्सा आता है और वो एक दूसरे के बीच में बातचीत बंद कर देती है। और बातचीत बंद करने का मतलब एक तरह से शीत युद्ध यहाँ पे बोला गया है, जो सामने मतलब सामने आकर तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो क्या करते हैं, चुपचाप वहाँ पर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब ये देखते हैं यानी पड़ोसी एक दूसरे को देखते हैं कि हम लोग तो आपस में झगड़ते रहते हैं, यानी हम लोग करते रहते हैं, कभी कूड़ा फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसने होते हैं उनका लेन देन चलता रहता है। लेकिन उनका लेन देन खत्म कब होता है, जब उसको जो शॉल होता है, शॉल के ऊपर आकर उनका यानी कोई भी महंगा शॉल हुआ, साड़ी हुई, अगर वैसा कुछ चीज़ खराब होती है तब उनका आपस में लेना देना बंद हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा जो पड़ोसी होते हैं वो भी फिर चुप नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की केबल का तार काट देते हैं। ठीक है, कभी
उनकी केबल का तार कटा हुआ मिलता है और कभी उन दूसरों की केबल का तार मिला कटा हुआ मिलता है। और वो समझदार इतने कि वो उसमें रीज़न क्या देते हैं कि तुम्हारे बच्चे अगर सारा दिन टीवी देखते रहते हैं और अगर ये ऐसे ही टीवी देखते रहे तो एक तो इनकी पढ़ाई पर नुकसान होता है और दूसरा क्या होता है, इनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। इसलिए हम लोग केबल का तार क्यों काटते हैं कि ताकि तुम्हारे बच्चों की आंखें खराब ना हो। ठीक है, ये उनको रीज़न दिया जाता है कि अगर उनको पता चल जाए कि इन्होंने तार तोड़ा है तो वो उनको रीज़न ये देते थे कि भाई हम लोग तो गलत नहीं कर रहे, हम लोग तो इनके बच्चों का भला कर रहे हैं ताकि इनके बच्चों की आंखें खराब ना हो। और यही काम जो लेखक होता था, लेखक करते थे कि जब भी उनका मौका लगता तो वो उनके तार को धराशाही कर देते थे, यानी काट देते थे। उसके बाद होता है बेटा ऐसा ही जो लेना देना है वही इसमें दिखाया है कि ऐसा ही जो मतलब एक तरह से झगड़ा और एक तरह से उनका एक दूसरे का बुरा करना यानी बुरा चाहना जो होता है वही यहाँ पे पड़ोसी देश का बताया गया है। ठीक है, वो पड़ोसी देश का जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि पड़ोसी देश जो होते हैं वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और दूसरों के सामने ये दिखाते हैं कि हम लोगों के बीच में यानी बहुत प्रेम है, बहुत सद्भावना है और जो हम लोग शांति और अहिंसा का उस पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग शांति रखेंगे, हम लोग अहिंसा का पालन करेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आतंकवादी जो हमले होते हैं वो करवाते हैं, कभी गोलाबारी करवा देते हैं। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ मतलब गलत करते रहते हैं, एक दूसरे के देश के साथ उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो ये जो है जो पाठ आपका दिया गया है ये ऐसे ही दिया गया है कि पड़ोसी और पड़ोसी देश के बीच का बताया है इसमें कि पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और एक देश अपने पड़ोसी देश के साथ कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये एक बेटा व्यंग्यात्मक जो वो है कहानी वो दिया गया है इसमें पाठ में, एक तरह से व्यंग्य आधारित है कि मजाक बनाया गया है और मजाक के तौर पर इसको मतलब बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस व्यंग्यात्मक निबंध के हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, इसके शब्दार्थ करेंगे क्योंकि जो इसमें कठिन शब्द आए हैं एक बार उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दरियाफ्त, दरियाफ्त होता है बेटा पता लगाना किसी चीज़ के बारे में। अघाते, अघाते होता है थकते, जैसे वो उसकी तारीफ ना करते अघाते, तो वहाँ पे मतलब उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, तो वहाँ पे अघाते मतलब थकते। अमरोती होता है अमर होने की कोई जड़ी बूटी। फिर आता है बेटा चेताते, चेताते मतलब चेतावनी देना, उसको सावधान करना। प्राण चिरैया मतलब चिड़िया रूपी प्राण, इसमें बोला है ना कि उनके जो प्राण चिड़िया जो है वो पता नहीं कहाँ अटकी हुई है, उसके जो प्राण है वो पता नहीं कहाँ अटके हुए हैं, तो वहाँ पर प्राण चिड़ैया का मतलब है चिड़िया रूपी प्राण। उसके बाद आता है बेटा कृत्य, कृत्य मतलब कार्य। तूष एक पहाड़ी बकरे की ऊन जो होती है वो होती है तूष। फिर संतराश, संतराश होता है बेटा अत्यंत भय, खौफ, ठीक है, डर। उसके बाद आता है अंतर्धान, अंतर्धान मतलब गायब हो जाना। और फिर दुष्प्रभाव मतलब बुरा असर होना या बुरा प्रभाव पड़ना। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा हमारे आते हैं दिगर, दिगर मतलब अन्य, उसके अलावा। अब जैसे ये देखिए इसमें दरियाफ्त दे रखा है, अघाते, अमरोती, अमर होने की जड़ी बूटी, चेताते, ठीक है, सावधान करना। उसके बाद प्राण चिड़ैया है, प्राण रूपी जो चिड़िया है वो। कृत्य काम, तूष पहाड़ी बकरे की ऊन, अंतर्धान गायब हो जाना, संतराश इसका अत्यंत भय, दुष्प्रभाव बुरा असर होना और दिग्गज कोई अन्य बात। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में देखिए इसमें जो पहला वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस तरह देते थे। कैसे देते थे कि वो सुबह उठते ही क्या पूछते थे, भाभी जी का हाल पूछते थे। ठीक है, वो सुबह सुबह उठते ही जब भी वो उसको देखते थे तो वो भाभी जी का हाल पूछते थे कि आज भाभी जी का क्या हाल है। तो आप लोग उत्तर शुरू करोगे कि लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय।
ठीक है। लेखक अपनी उदारता का परिचय किस तरह देते थे कि वो पड़ोसी से बार बार यह पूछते थे कि आज भाभी जी का क्या हाल है, और घर जाकर जो अपनी पत्नी से उनके बारे में ये कहते थे कि भगवान के घर से यह तो अमर होने की जड़ी बूटी पी के आई है, ठीक है, कोई ऐसी अमरोती पी के आई है, नहीं तो इतने दिन तक बीमार रहने वाला तो अच्छे अच्छे लोग स्वर्ग सिधार जाते। यानी इतने दिन अगर कोई बीमार रहता तो अच्छे अच्छे जो लोग होते वो भी स्वर्ग सिधार जाते, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। तो अपने और क्या करते थे इसके अलावा, यानी भाभी जी का तो हाल वो पूछते थे, ठीक है, अपने घर जाके फिर उसकी बुराई भी करते थे। लेकिन और क्या क्या करते हैं पड़ोसी, वो अपने घर का कूड़ा कचरा, यानी प्लास्टिक के जूते हुए प्लास्टिक के जो भी डिब्बे होते थे, थैलियाँ होती थी, जो टूटी हुई शीशियाँ होती थी, तो उनको वो क्या करते थे, उनको अपने पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते, उनके झाड़ी के पास, यानी उनके घर के आसपास जो झाड़ी होती, उनके घर के सामने होती है, उनके घर के बगल में होती, तो वहाँ पे सारे जो वो कूड़ा कचरा इतने दिन से वो इकट्ठा करके रखते थे, यानी बड़ा संभाल के उन्होंने रखा था, वो अनमोल धरोहर क्या करते थे, वो पड़ोसियों के घर के सामने फेंक के आ जाते थे, ठीक है, जिसको वो उसको कबाड़ी वाले को नहीं देते थे, उसको उनके घर के सामने फेंकते थे वो। तो फिर उसके बाद आता है बेटा पड़ोसी की केबल का तार काटने का। पड़ोसी की केबल का तार काटने का लेखक क्या तर्क देते हैं, वो बड़ा एक तरह से देखा जाए तो बड़ा समझदारी का वो तर्क दे रहे हैं कि पड़ोसी जो बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब उसकी केबल की तार कटती है तो लेखक उनको यह तर्क देते हैं कि केबल के कारण, यानी जब केबल बच्चे देखते रहते हैं तो उसके कारण जो आजकल जो कार्यक्रम आ रहे हैं, यानी जो टीवी पर जो भी प्रोग्राम आते हैं, वो तो एक तो बच्चों के दिमाग पर, उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, और दूसरा जो आपके बच्चे इतनी देर तक टीवी देखते रहते हैं उनके कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान भी होता है, और लगातार टीवी देखने से उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग उनकी क्या करते हैं, लेखक रीज़न देते हैं, उसको कारण बताते हैं कि इसलिए मैं आपके बच्चों की आँखों का, उनकी पढ़ाई का और उनके जो दिमाग है उसका ध्यान रखते हुए आपकी केबल की तार काट देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना किस लिए की है, उनके बीच तुलना क्यों की है। तो अब देखिए इसमें लेखक ने जो व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना इसलिए की है कि जिस प्रकार एक जो पड़ोसी होता है, जिस तरह एक व्यक्ति होता है, वो वैसे तो हमारा ऊपर से तो क्या करता है, हमारा बहुत शुभ चिंतक बनने का, हमारा अपना बनने का, हमारा प्रिय बनने का दिखावा करता है, और अंदर ही अंदर और क्या करता है, पीछे से हमारी जो मतलब हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वैसे ही एक जो पड़ोसी देश होता है वो दूसरे देशों के सामने तो ये कहता है कि हम इसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसका मतलब हस्तक्षेप ना करने का वादा करके, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो दूसरा पड़ोसी देश होता है उसमें घुसपैठ करते हैं, यानी उसमें घुसपैठिए भेजते हैं, उसमें आतंकवादी भेजते हैं, और इस तरह की जो असामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनको अंजाम देते हैं, ठीक है, और देश में क्या करते हैं, खौफ का माहौल, आतंक का माहौल पैदा करते हैं। तो ये जो होता है पड़ोसी, एक व्यक्ति और एक दूसरे जो पड़ोसी देश होता है उनकी तुलना करके बताया गया है कि दोनों में क्या समानता है। ओके बेटा, उसके बाद आता है कि पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती है, किन बातों को लेकर बहस होती है, जैसे वो चीनी का लेन देन होता है, ठीक है, चीनी का, चाय पत्ती का, एक दूसरे के घर में जो मतलब फिर वो क्या करती है, साड़ी शोल का, उसके बाद एक दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकने का, केबल की तार काटने के कारण। तो इस तरह की ये जो कारण है, इस वजह से आपस में उनका झगड़ा होता है, यानी पड़ोसियों का झगड़ा किन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होता है, जैसे चाय पत्ती हुआ, एक दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकने का, केबल की तार काटने का, और वहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा सामान फेंकने का। तो इस तरह के छोटे छोटे जो कारण होते हैं उनकी वजह से उनमें झगड़ा रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट करोगे बेटा और रिवाइज करोगे। थैंक यू।